सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा मुअत्तरा मुतहहरा मुनव्वरा पाक की गालियां पेश करेंगे और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही बारिक व सल्लिम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत क़ातिए कुफ्र व दलालत हुज्जतुल्लाह फिल आरदीन मुअजिज़तुन मिन मुअजिज़ाति सय्यदिल मुरसलीन इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बरेली शरीफ की सरजमीन से यूं गुनगुना उठे, सबने तो सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। हबीब या रसूलल्लाह, सबने तो सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और अकीदत का एक शेर और लेते चले। अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। और ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, हम सब इस जश्न पाक में हाजिर हुए। बच्चे लोग बेटा शोर मत करो, आराम से बैठ जाओ। नहीं डंडी लगे ना, चुपचाप बैठो। इनका आना भी जरूरी है, आएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, अपने बड़ों को देखेंगे कैसे। मगर शोर शराबा बेटा मत। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं उलमाए कराम का नूरानी काफिला। वाकई में अगर एक का नाम लेकर के तारुफ कराया जाए तो 5-10 मिनट निकल सकता है ना? 5-10 मिनट निकल सकता है। बस इतना समझ लीजिए, ये जितने मिंबर नूर पे बैठे हैं ये सब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के वफादार सिपाही हैं। इनसे आप अपने दामन को जोड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको भटकने नहीं देंगे। क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है और जो हालात हमारे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कौन कब चेहरे पे दाढ़ी रख करके सामने आ जाता है। कभी तस्बीह दिखा करके, कभी टोपी दिखा करके, कभी सफेद कुर्ता और पैजामा दिखा करके, कभी नमाज के नाम पर, कभी दीगर तरह से जश्न और जश्न के नाम पर हमें गुमराह कर देता है, राह से हमको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के सीधे राह से अलग कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो जब हम सुन्नी सहीउल अक़ीदा बरेलवी आलिम से जब अपना राब्ता रखेंगे तो हम उनके साथ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर जब चलेंगे तो वो आलिम जो बरेलवी आलिम होगा वो हमारे दामन को जब पकड़ेगा, उसके हाथ में हम अपने दामन को देंगे, वो अपने तक नहीं रखेगा, वो दामन को लेकर के, हमारे हाथ को लेकर के वो बढ़ा देगा आगे। एक सीना जब वो बढ़ाएगा तो पता चलेगा, कभी हम आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, कभी पता चलेगा हम जो है सरकार मुफ्ती आजम से मिले, कभी पता चलेगा जो है हम सरकारें वारिस पाक
जिंदा है वो उससे भी हम नहीं छुपे, और जो मज़ार के अंदर है उससे भी हम नहीं छुपे। ये मैं नहीं बोलता, ये तो हदीस पाक बोल रही है। इत्तक़ू बि फ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाह बातिन से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब अल्लाह के नूर से देखता है तो साबिर पाक जो है लेटे करियर में है। यहाँ पे समीर हसन पढ़ रहा है, आप सब सुन रहे हैं। साबिर पाक से न समीर हसन का बोलना छुपा है, न आप सबका सुनना छुपा है। इसे थोड़ी देर आगे और बढ़ाओ। प्यारे हम हाजिरी देते हैं हिंद के राजा, प्यारे ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में, हमको गरीब नवाज की बारगाह में जब हाजिरी दी तो पता ये चला सरकारे गरीब नवाज मोमिन और ऐसे मोमिन जिन्होंने करोड़ों को इस्लाम दे करके कलमा तैयबा पढ़ा करके मोमिन बना दिया, ऐसे मोमिन है सरकारे और सरकारे गरीब नवाज। और सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में जब हम हाजिर हो गए तो सरकारे गरीब नवाज से भी समीर हसन का बोलना, उलमा इकराम का सुनना, आप लोगों का सामने बैठ के देखना और ये सुनना, ये सरकारे गरीब नवाज से भी नहीं छुपा। प्यारे और आगे बढ़ जाओ, तफसीर में बढ़ाना नहीं चाहता, हम पहुंचते हैं उसकी बारगाह में। हुजूर से सुल्तानुल हिंद से आगे जब बढ़े तो हम पहुंचते हैं रब्बानी के यहाँ, महबूब सुबहानी के यहाँ, गौसे समदानी के यहाँ, शहबाज लाबानी के यहाँ, हुजूर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी के यहाँ। तो पता ये चला गौसे आजम ऐसे मोमिन हैं जिन्होंने हजारों काफिरों को कलमा पढ़ा कर इस्लाम दिया, जिन्होंने हजारों रहकमों को कलमा तैयबा पढ़ा करके सलाम दिया, जिन्होंने जो है हजारों चोरों को, लुटेरों को, यहूदियों को, ईसाइयों को कलमा तैयबा पढ़ा करके सलाम देकर मोमिन बना दिया है। तो प्यारे पता ये चला गौसे आजम की बारगाह में भी हम वहां भी ना छुपे, हम जमीयत गरीब नवाज के यहाँ ना छुपे, गौसे आजम के यहाँ ना छुपे। हम थोड़ा और आगे बढ़ करके देखते हैं, हम पहुंच गए सुल्तान, हम गरीब नवाज से निकले, गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, गौसे आजम से निकले हुजूर हसनैन करीमैन की बारगाह में हाथ नहीं गए तो पता ये चला हसनैन करीमैन भी मोमिन, और ऐसे मोमिन जिनके दर से खैरात की भीख मिले तो लोग मोमिन बनते चले जाते हैं, इस्लाम में शामिल होते चले जाते हैं। वो ऐसे मोमिन है। हम जब वहां पहुंचे तो वहां हुजूर हसन पाक से, हुजूर हुसैन पाक से, हुजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, हुजूर इमाम बाकर से, हुजूर इमाम जाफर सादिक से समीर हसन का बोलना, आप सबका सुनना, ये पोशीदा नहीं है, ये छुपा नहीं है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीवाना चला है, आपकी हदीस के मुताबिक अमल करता चला है, आपकी हदीस लेकर के चला है, लोगों को बताता हुआ चला है। मैं पहुंच गया बारगाह अली में, बारगाह अली में पहुंचा, मौला अली के यहाँ से यही फरियाद होगी, अरे नीचे पर पता चलता नीचे से चला आया है, अब यहाँ तक आ गया है, वहाँ नहीं छुपा तो यहाँ क्या छुपेगा। इमाम अली से बढ़ा तो मैं जो है पहुंचा उस्मान गनी की बारगाह में, उस्मान गनी की बारगाह में भी यही होगा। हजरत अबू बकर की बारगाह तक पहुंच जाओ प्यारे, वहाँ भी होगा। हमें तो अबू बकर की बारगाह में पहुंचो तो ये बेलावा के सरजमीन पर समीर हसन का बोलना, आप सबका सुनना, सुल्तान हजरत अबू बकर से ना छुपा, हमारा जो गुलाम नबी से ना छुपा हो वो नबियों के इमाम से कब छुपेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली वाले आका ने अकीदा दे दिया, बरेली वाले इमाम ने फौरन कह दिया, अब तुम इतने बारगाह में होकर के आए हो, जब उनसे नहीं छुपा तो यहाँ क्या छुपने की उम्मीद करते हो, यहाँ क्या छुपना, यहाँ कैसे छुप सकता है। मैंने कहा इमाम क्या कहते, तो मेरे इमाम ने फौरन कह दिया, और कोई गैब क्या, तुमसे निभा हो भला, जब ना होगा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद है मुस्तफा के दीवानों, मुस्तफा के परवानों, मुस्तफा के चाहने वालों, मुस्तफा पे तन मन धन कुर्बान करने वालों, जलसे में आए हो, जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपने पड़ोसी को कभी सताना नहीं, अपनी मां से ऊंची आवाज में कलाम ना करना, अपने बाप के बराबर ना बैठना, नमाजों को कभी छोड़ना नहीं। यही जलसों का पैगाम होता है, यही जुलूसों का पैगाम होता है। नमाज पंचगाना जो है उनके वक्तों पे अदा करना, माँ की तासीम करना, बाप का अदब करना। अगर अल्लाह से तेरा माँ बाप नाराज है, माँ नाराज है तो प्यारे तेरा ठिकाना मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के बारे में बता दीजिए, माँ के बारे में बता दीजिए, वालिदैन के बारे में नसीहत फरमा दीजिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है और क्या बात है, और जहन्नम भी। नेक काम करोगे माँ खुश होगी, अच्छा काम करोगे बाप खुश होगा, जब बाप खुश होगा माँ खुश
खुश होगी, दुआ और नमाजों को तुम क्या वक्तों पे अदा करोगे, शरीयत मुतहरा के हर रुकन पर अमल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। माँ तुम्हारी नाराज है, वो तो मौलवी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सजदे पे सजदा करता चला जा। बाप तेरा नाराज है, मौलवी के पीछे न 40 दिन के लिए जाने की जरूरत है, न 4 महीने के लिए जाने की जरूरत है। तेरे लिए जन्नत तेरे घर में मौजूद है, तेरे लिए जन्नत तेरे घर में मौजूद है। मेरे पैगंबर फरमाते जन्नतों का जन्नत तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे है। जब माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, जन्नत तेरी घर में मौजूद है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा है। हज़रत एक शख्स बीमार, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम बीमार है। बीमारी का आलम यह है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, आप रूह निकली सब निकली, ये कैफियत तारी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम का नज़र का वक्त है, रूह निकलने पे नहीं है, कई दिन का अरसा गुजर गया, पैगाम भेजा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पैगाम आया। मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबा कराम मौजूद थे। मुस्तफा करीम फरमाते हैं सहाबा से, चलो अब्दुल्लाह बिन सलाम की ज़ियारत को चलते हैं, उनकी इयादत को चलते हैं। जब जाके पहुंचते हैं अब्दुल्लाह बिन सलाम के यहाँ, क्या देखा, वो करीबुल मौत बिस्तर पे लेटे हुए हैं। मेरे मुस्तफा ने लम्हाए मुबारक को अब्दुल्लाह बिन सलाम के कान के पास ले जा करके 3 मरतबा फरमाया, अब्दुल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, अब्दुल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। कलमा पढ़ा रहे हैं पैगंबर सलाम, दर्श दे रहे हैं पैगंबर सलाम, बता रहे हैं पैगंबर सलाम। अब्दुल्लाह की ज़बान से कलमा तैयबा ना निकला। मेरे पैगंबर ने हज़रत बिलाल को आगे किया, आगे करने के बाद कहते जाओ इसकी वाहिद से पूछ के आओ, इनकी बेगम से पूछ के आओ, इनकी वाइफ से पूछ के आओ, इनके अमाल कैसे थे। जब गाती है कहती या रसूल अल्लाह, जब से मैं उनके निकाह में आई आज तक मैंने कोई नमाज को छूटता हुआ नहीं, किसी भी नमाज को जमात होते हुए नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, नमाजों पे इनका अमल था, रोजों पे इनका अमल था, जिन में खैरात भी किया करते थे, सदकात भी किया करते थे। हज़रत बिलाल कहने लगे और कुछ बताओ, कहने लगे एक बात नागवार मुझे गुजरती थी, वो ये है कि ये अपनी माँ को सताया। क्या करते थे, अपनी माँ को सताते थे, अपनी माँ को सताते थे। इन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया था, इससे मैं भी नाराज रहा करती थी इनसे, इन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर के पास आते हज़रत बिलाल, हज़रत बिलाल ने जब बताया, मेरे पैगंबर ने फरमाया चल इनकी माँ के पास जाओ। हज़रत अबू बकर को, हज़रत अली को इजाजत हो रही है, हज़रत उमर को इजाजत हो रही है, आप दोनों इनकी वालिदा के पास जाएं। जब वो जाते हैं उनकी वालिदा के पास, वालिदा से कहने लगे आप अपने बेटे को माफ कर दें, आप अपने बेटे को माफ कर दें, कलमा तैयबा ज़बान से नहीं अदा हो रहा है। वालिदा ने तड़प करके कहा था, उमर तुम आए हो, अली तुम आए हो, देख नहीं रहे हो, इसने मुझे बहुत सताया है, मेरे बेटे ने मुझे बहुत सताया है, बहुत तड़पाया है, घर से अलग कर दिया है। मैं भीख मांगने पे मजबूर हो गई थी, मैंने अपना गुजारा जो है इधर उधर से खा पी कर, इधर उधर से मांग मांग कर गुजारा है, ये मेरी जिंदगी का हाल है। अब आए अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उमर आते हैं, आने के बाद बारगाह पैगंबर में अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका उन्होंने कहा है मुस्तफा अगर कहते हैं, मुस्तफा के कहने पर तो मैं माफ कर सकती हूँ, बाकी वैसे में माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इसलिए जो है बीवी के चक्कर में आकर के मुझे घर से अलग कर दिया था, बीवी के चक्कर में आकर के इसने जो है मुझे घर से निकाल दिया था। ये बीवी से इतनी मोहब्बत करता था, ये माँ को भूल चुका था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब बीवी कोई बात आपको बताए उसकी भी मानो, मगर जब माँ के खिलाफ भड़काए, बाप के खिलाफ भड़काए, भाइयों के खिलाफ भड़काए, हर किस न माना करो, उनसे तस्दीक कर लिया करो, और भाई से तो तस्दीक कर लिया करो, मगर माँ और बाप वो है जिन्होंने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जो खुद जो है भूखे रहे हैं तुझे निवाला खिलाया है, जो खुद प्यासे रहे हैं तुझे पानी पिलाया है, वो तेरी माँ है। जब तू बचपन में था होता था, जब तू पेशाब कर देता था, तेरी माँ आगे बढ़ करके तेरी पेशाब पे कपड़ा डाल के फुल लेट जाती थी, मगर मुझे अपने सीने पे लेके लिटाती थी। इसलिए सर्दी का मौसम है, मेरे बच्चे को ठंडक न लग जाए, सर्दी के अय्याम है, मेरे बच्चे की पसली न चलने लगे, मेरा बच्चा बीमार न हो जाए। ये तमाम हालात और मामलात तेरे जो तेरी माँ ने बचपन में बर्दाश्त किए हैं, आज जब तू बड़ा हो गया है, वो अपनी माँ से पीछा छोड़ा रहा है, अपने बाप से पीछा छोड़ा रहा है, तो राह से उनको जो है तो अलग से अलग होता दिखाई दे रहा है, बाप से अलग होता दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे
उनको बुलाया जाए, उनकी माँ को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद मेरे पैगंबर फरमाते हैं अब ये बताओ एक यहाँ पे आतिश लकड़ियां तैयार की जाए, आतिश कदा चलाया जाए। जब उसके शोले आसमान से बातें करने लगे, क्या तू पसंद करेगी कि तेरे लाल को उठा के इस आग में डाल दिया जाए? हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम की माँ कहने लगी आका ये मुझे पसंद नहीं है। नूरे मुस्तफा फरमाते हैं तो फिर जिम्मेदारी तेरी मैं लेता हूँ कि मोहम्मद तेरा जिम्मेदार हो जाए, क्या आपको सच्चे दिल से माफ करेगी? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर के कहने पर उन्होंने माफ कर दिया, और जब माफ कर दिया मेरे पैगंबर फरमाते हैं कलमा पढ़ो। वो पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रूह परवाज़ हो जाती है, रूह निकल जाती है। प्यारे तुमने देख लिया माँ का मकाम क्या है, तुमने देख लिया माँ का मकाम क्या है। अपनी माँ को कभी सताया ना करो, अपने बाप को कभी सताया ना करो, अपनी माँ से ऊंची आवाज में कलाम ना किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवानों अकीदत से सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरु शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने देखा माँ का मकाम क्या, माँ और बाप से जो है इज्जत से पेश आया करो, माँ और बाप से इज्जत से पेश आया करो। आप बैठे हो, आपकी वालिदा आ जाए, वालदा आ जाए तो उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएगा। दोस्तों में हो या ना सोचो माँ जो आ रही है, बाप आ रहा है, ये थोड़ा काम है, ये कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, तो हम खड़े होंगे दोस्तों के साथ में है, हमारी बेइज्जती होगी, रुसवाई हो जाएगी। दोस्त क्या कहेंगे माँ का गंदे कपड़े में ये बाप आ रहा है, गंदे कपड़े में ये ना देखा करो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफा के चाहने वालों, मेरे मुस्तफा पैगंबर ने अमल करके दिखा दिया है। मुस्तफा करीम बाबू सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं, सामने दरवाजे से हजरत हलीमा आई है। मुस्तफा करीम की जब नजर पड़ी है अपने माँ के ऊपर, मुस्तफा ने मिंबर शरीफ को छोड़ा, माँ की ताज़ीम के लिए आ गए। ताज़ीम के लिए आगे खलीफे दोयम सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तो तौर जिसकी ताज़ीम नबी का इमाम कर रहा है। मेरे मुस्तफा फरमाते उमर ये मेरी माँ हलीमा है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है। हजरत हलीमा ने जना नहीं है, सिर्फ हजरत हलीमा ने दूध पिलाया है। मेरे पैगंबर हजरत हलीमा की ताज़ीम करके इशारा दे रहे हैं अपनी उम्मत को, इशारा दे रहे हैं। मुस्तफा का इशारा हमारे लिए तुम्हारे लिए है। ऐ लोगों सुनो, मेरे उम्मतियों सुनो, जब तुम बैठे हो ना, तुम्हारी माँ और बाप आ जाए, वालिदैन आ जाए, उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। जब तुम्हें बेइज्जती महसूस हो तो मुझे देख लेना। आदम का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, मूसा का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, दानियाल का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, ज़करिया का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, याह्या का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो, शीश का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो। अरे मैं वो हो किसके सदके में खालिक के कायनात ने ज़मीन भी बनाई है, आसमान भी बनाया है। और हदीस कुदसी ये है लौला कलमा खलक़तुल्लाह, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना ना होता तो चांद और सूरज को ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुद्दुनिया, महबूब तुझे पैदा करना ना होता तो दुनिया ही का वजूद ना बख्शा। लौला कलमा खलक़तुल अज़हरहु रबूबिय्यत, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो दुनिया को यही नहीं बताता कोई अल्लाह भी है, कोई रहमान भी है, कोई रहीम भी है, कोई वहदहुल शरीक है, हरगिज़ ना बताता। मेरा मुस्तफा ये सदका है तेरा जो मैंने दुनिया भी बना दी है और अपने को अल्लाह होना बना दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बता दिया तुम मुस्तफा जाना रहमत सल्लल्लाहु के दीवानों, मुस्तफा जाना रहमत सल्लल्लाहु के परवानों, नमाज को उनके वक्तों पर बाजमात कोशिश करो अदा करने और पड़ोसियों का लिहाज करो, बड़ों का आदर करो, छोटों पे शफ़क़त करो, है ना। मौला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबों को इस तरह सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। किसी किस्म की कोई लर्जिश, कोई खता हुई हो, गलती हुई हो, कोताही हुई किसी भी तरह की मौला ताला अपने हबीब सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।